बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। कल हमने मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है फिजिकल पॉलिसी। सबसे पहले हम फिजिकल पॉलिसी को डिफाइन करते हैं। द गवर्नमेंट आल्सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम इन द इकॉनमी। इट्स कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को, एम्प्लॉयमेंट को, आउटपुट को और इनकम को इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है, इकॉनमी में इन सब को बढ़ाने की कोशिश करती है, तो हम इसे क्या कहेंगे? फिजिकल पॉलिसी। जब भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करे या एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करे, आउटपुट को इंक्रीज़ करे या इनकम को इंक्रीज़ करे, देन वहाँ पे गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी अप्लाई कर रही होती है? फिजिकल पॉलिसी। देन आते हैं टाइप ऑफ फिजिकल पॉलिसी। दो टाइप है फिजिकल पॉलिसी की। फर्स्ट है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, दूसरी है कॉन्ट्रैक्चुअली फिजिकल पॉलिसी। फर्स्ट को डिफाइन करता है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। इफ गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस टैक्सेस, इट इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। देन IS कर्व मूव राइटवर्ड। इसका मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट अपने जो अखराजात एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करती है, देन और जो टैक्सेस के ज़रिए अपने रेवेन्यू इकट्ठा करती है, जब टैक्सेस को डिक्रीज़ कर देती है, तो देन वहाँ पे कौन सी पॉलिसी अप्लाई हो रही होती है? एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। देन हमारा कर्व जो होगा IS कर्व, ये राइट वर्ल्ड मूव करेगा। सिंपली जो फिजिकल पॉलिसी होती है ना, उसे IS कर्व से शो करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे LM से शो करते हैं और फिजिकल पॉलिसी को IS से शो करते हैं, इसलिए यहाँ पे IS कर्व मूव करेगा राइट वर्ड। एक्सपेंडिचर पॉलिसी में हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं और टैक्सेस डिक्रीज होते हैं, उसे एक्सपेंडिचर पॉलिसी कहते हैं। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्चुअली फिजिकल पॉलिसी। इफ गवर्नमेंट रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज टैक्सेस, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअली फिजिकल पॉलिसी। देन IS कर्व मूव लेफ्ट वर्ड। जब गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंडिचर अखराजात कम कर दे और जो टैक्सेस है उसे इंक्रीज़ कर दे, देन हमारी इकॉनमी में कौन सी पॉलिसी होगी? कॉन्ट्रैक्चुअल फिजिकल पॉलिसी। देन जो हमारा कर्व होगा IS कर्व, वो किस तरफ मूव करेगा? लेफ्ट वर्ड। देन हम इसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफिकली हमने जो ग्राफिकल ये है कि एक्स एक्सिस पे इनकम ली है, जिसे हमने कैपिटल Y से शो किया हुआ है, और Y एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट, जिसे हमने कैपिटल R से शो किया हुआ है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर LM और IS कर्व कट। वहाँ इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहाँ पे हमारी जो इक्विलिब्रियम इनकम कौन सी है? Y, और इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है R। इफ गवर्नमेंट इंक्रीज एक्सपेंडिचर, देन कौन सी पॉलिसी अप्लाई हो रही है? एक्सपेंडिचर फिजिकल पॉलिसी। देन हमारा कर्व किस तरफ शिफ्ट करेगा? राइट वर्ड। ये देखिए, एक्सपेंडिचर पॉलिसी जब कब अप्लाई होती है? जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए, तो हमारी जो IS कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होता है। ये सेम थिंग इन्होंने ग्राफ में शो की हुई है। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए, देन IS कर्व शिफ्ट करेगा और हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी और हमारा इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। सेम पॉइंट ये देखें, जब IS1 से IS1 पे गए हैं, IS से IS1 पे शिफ्ट हुआ है, जब हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए हैं। देन न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1 पे हमारा इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो गया R से R1, और हमारा इनकम भी इंक्रीज हो गई है Y से Y1। इफ इंटरेस्ट रेट नॉट चेंज, देन Y यानी कि इनकम मोर चेंज। अगर उन्होंने कहा कि हमारा इंटरेस्ट रेट वही रहे, जैसा कि पॉइंट E2 पे शो किया हुआ है, पॉइंट E2 पे अगर हमारा इंटरेस्ट रेट में यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं आया, वही इंटरेस्ट रेट है, देन हमारी इनकम ज़्यादा चेंज हुई। ये देखिए, Y से Y2 पे ज़्यादा इनकम चेंज हुई है, Y से Y1 पे कम चेंज हुई है। ये इनकम ज़्यादा चेंज क्यों हुई है, ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हुई है? क्योंकि हमारा इंटरेस्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं आया, हमारी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होने की वजह से। इफ इनकम इंक्रीज, देन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज एंड इनकम आल्सो इंक्रीज। जब हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, उसके साथ ही अगर हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो, देन क्या होता है? हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, और उसके साथ ही हमारा जो इनकम होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी।
देन आते हैं IS कर्व होता है ना, क्या कहते हैं उसका, फिजिकल पॉलिसी को IS कर्व शो करता है। उन्होंने क्या, अगर LM कर्व हम फिजिकल पॉलिसी में कौन सा LM कर्व ज़्यादा स्टेबल होता है इकॉनमी के लिए, उन्होंने LM कर्व को फ्लैटर और स्टीपर दोनों तरह से बताया हुआ है। LM कर्व इज फ्लैटर एंड स्टीपर। इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। जो एक्स एक्सिस पे हमने वाई ली है यानी कि इनकम कैपिटल वाई, और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट कैपिटल आर। जो एल एम एस है वो कौन सा, स्टीपर एल एम, और एल एम एफ क्या है, फ्लैटर एल एम। और जहाँ पे एल एम स्टीपर और एल एम फ्लैटर और एस कर्व कट कर रहे हैं ई पॉइंट पे, वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देन हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। इफ एल एम कर्व इज फ्लैटर देन फिजिकल पॉलिसी इज इफेक्टिव। इनके मुताबिक ये है कि जब हमारा एल एम कर्व फ्लैटर होगा तो हमारी फिजिकल पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। बात है इफ एल एम कर्व इज स्टीपर देन फिजिकल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव। अगर हमारा एल एम कर्व फ्लैटर होगा तो मोर इफेक्टिव होगी फिजिकल पॉलिसी, और अगर हमारा एल एम कर्व स्टीपर होगा तो हमारी फिजिकल पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगी। E point is equilibrium point where LM steeper, LM flatter or IS curve cut. Government expenditure increase in IS curve move. अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए तो हमारा जो होगा IS कर्व मूव कर जाएगा E से E1 की तरफ और E2 की तरफ, क्योंकि जो दो कर्व हैं LM के, पिछले ग्राफ में सिर्फ LM1 था ना, इसलिए एक ही वो मान रहा था इनकम का, लेकिन इधर LM2 है, LM स्टीपर और LM फ्लैटर। जब हमारा न्यू IS कर्व ड्रॉ होगा राइट वर्ड, तो हमारे दो इक्विवेलेंट पॉइंट आएंगे E1 और E2। E1 LM स्टीपर को शो करेंगे और E2 LM फ्लैटर को शो करेंगे। जब हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे देन अगर हमारा LM कर्व स्टीपर होगा तो हमारी इनकम इंक्रीज होगी और हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, दोनों में इंक्रीमेंट होगा। और जब हमारा LM फ्लैटर होगा तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने की वजह से हमारे इनकम में भी इंक्रीज होगा और हमारे इंटरेस्ट रेट में भी इंक्रीज होगा। इन दोनों में फ़र्क क्या है, जब हमारा LM कर्व स्टीपर होगा तो जो होगी इनकम में बहुत कम फ़र्क आएगा और हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि LM कर्व स्टीपर हो तो देन हमारी फिजिकल पॉलिसी लेस इफेक्टिव होती है, और अगर हमारा LM कर्व फ्लैटर होगा तो देन हमारी इनकम में मोर इंक्रीज होगा और हमारा जो इंटरेस्ट रेट होगा उसमें कम इंक्रीमेंट होगा। देन हम इसलिए कहते हैं कि जो LM फ्लैटर है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन फिजिकल पॉलिसी। LM curve more effective than income more increase, investment increase when LM curve is flatter. हमने ये देखा LM कर्व फ्लैटर और स्टीपर हो। अब हम देखते हैं जब LM कर्व वर्टिकल हो। LM वर्टिकल होने पर अगर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो देन हमारी जो कर्व है किस तरह की बनेगी इसे शो करते हैं। हमारे कर्व में एक्स एक्सिस पे इनकम है जिसे हमने कैपिटल वाई से शो किया हुआ है, वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है जिसे हमने कैपिटल आर से शो किया हुआ है। देन हम आते हैं इसकी क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। जब हमारा LM कर्व स्टीपर वर्टिकल होगा तो हमारा इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन इनकम इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर LM वर्टिकल और IS कर्व कट, और हमारा इक्विलिब्रियम इनकम है Y और हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है R। व्हेन हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज देन IS कर्व मूव IS से IS1 पे, देन हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E1 और हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा R से R1, बट हमारी इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। देन हम कह सकते हैं फिजिकल पॉलिसी इज नॉट इफेक्टिव व्हेन LM कर्व इज वर्टिकल, IS कर्व मूव व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज। सिंपली हम ये कह सकते हैं जब हमारा LM कर्व वर्टिकल हो तो हमारी फिजिकल पॉलिसी नॉट इफेक्टिव होती है। जब हमारा LM कर्व हॉरिजेंटल हो तो क्या होता है, अब हमने ये देखना है। हॉरिजेंटल के जो एक्सिस पे हमने इनकम ली है जिसे हमने कैपिटल वाई से शो किया हुआ है, और वाई एक्सिस पे भी हमने इंटरेस्ट रेट लिया है जिसे हमने कैपिटल आर से शो किया हुआ है।
अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिजिकल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव व्हेन एलएम कर्व इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जब हमारा एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल होगा तो फिजिकल पॉलिसी मोर इफेक्टिव होगी। आईएस कर्व मूव देन इनकम चेंज। जब हमारा आईएस कर्व मूव करेगा तो हमारी इनकम भी चेंज होगी। इज इक्विलिब्रियम पॉइंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज आईएस कर्व शिफ्ट। सेम इसकी वही एक्सप्लेनेशन है। हमारे इसमें ये डिफरेंस है कि जब हमारा एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल होगा और हम जहाँ पे आईएस कर्व एलएम कर्व कट करेंगे ई पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट आर है और हमारा इक्विलिब्रियम इनकम वाई है। जब हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए तो देन हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो E1 होगा जहाँ पे IS1 कट कर रहा होगा एलएम कर्व को और हमारी जो इनकम होगी वो इंक्रीज होगी। तो सिंपली जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो मोर इफेक्टिव होती है जब एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल हो। देन आते हैं हम आईएस कर्व पे। हमने पहले देखा था एलएम कर्व फ्लैट और स्टीपर। अब हम देख रहे हैं आईएस कर्व फ्लैट और स्टीपर कौन सा बेटर होता है इकोनॉमिक स्टेबल करने के लिए फिजिकल पॉलिसी में। इसके भी वही सेम है, एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट। व्हेन आईएस कर्व स्टीपर देन फिजिकल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव, इनकम मोर इंक्रीज। जब हमारा आईएस कर्व स्टीपर होगा तो फिजिकल पॉलिसी मोर इफेक्टिव होगी और हमारी इनकम भी बहुत ज़्यादा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। व्हेन आईएस कर्व फ्लैटर देन आई फिजिकल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव। जब हमारा आईएस कर्व फ्लैटर होगा तो फिजिकल पॉलिसी कम इफेक्टिव होगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज देन इंटरेस्ट रेट डिक्रीज बोथ आईएस कर्व शिफ्ट। जब हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हैं तो हमारे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाते हैं और आईएस फ्लैटर और स्टीपर दोनों कर्व शिफ्ट करेंगे। देन हम ग्राफ की तरफ आते हैं। इज हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर एलएम कर्व और आईएस फ्लैटर और आईएस स्टीपर कट कर रही हूँ, वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई और हमारा आर है इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट और वाई है हमारा इक्विलिब्रियम इनकम। देन अगर हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए तो देन हमारा आईएस फ्लैटर और आईएस स्टीपर दोनों चेंज होंगे और इस हिसाब से चेंज होंगे कि दोनों के बिल्कुल सामने होंगे। जो स्टीपर होगा वो उसके सामने, जहाँ इसके आईएस स्टीपर उसके सामने शिफ्ट हो गया और आईएस फ्लैटर उसके सामने शिफ्ट हो गया है। तो देन हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट दो होंगे, E1 और E2। जब हमारा आईएस कर्व फ्लैटर होगा तो देन हमारी जो मनी इनकम होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी और हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो देन हम कह सकते हैं फिजिकल पॉलिसी आईएस कर्व फ्लैटर होगा तो फिजिकल पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगी। लेकिन जब हमारा आईएस कर्व स्टीपर होगा तो देन हमारी इनकम बहुत ज़्यादा चेंज होगी, जैसा कि पॉइंट E2 पे वाई से Y2 पे हमारी इनकम ज़्यादा इंक्रीज हुई है और हमारा इंटरेस्ट रेट कम इंक्रीज हुआ। देन हम कह सकते हैं जब हमारा आईएस कर्व स्टीपर होगा तो फिजिकल पॉलिसी मोर इफेक्टिव होगी और हमारी इनकम में भी मोर इंक्रीज होगा। देन हम आते हैं जब हमारा आईएस कर्व हॉरिजॉन्टल। जब हमने देखा था एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल, अब हम देख रहे हैं आईएस कर्व हॉरिजॉन्टल। व्हेन आईएस कर्व हॉरिजॉन्टल देन आईएस चेंज शिफ्ट इज सो नॉट चेंज इन इनकम बट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इन्होंने कहा जब हमारा आईएस कर्व हॉरिजॉन्टल होगा तो देन हमारी इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, बस हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। वही ग्राफ के एक्स एक्सिस पे हमारा इनकम यानी कि जिसे हमने कैपिटल वाई से शो किया होगा और वाई एक्सिस पे हमारा इंटरेस्ट रेट जिसे हमने कैपिटल आर से शो किया होगा। इज हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर एलएम और आईएस कर्व इज कट। और हमारी जो जब भी ये शिफ्ट होगा आईएस कर्व जो हॉरिजॉन्टल है, शिफ्ट होने की वजह से हमारी इनकम में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। देन आते हैं हम आईएस कर्व वर्टिकल। जब हमारा आईएस कर्व वर्टिकल होगा तो देन क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज और टैक्सेस डिक्रीज। हमारा आईएस कर्व क्यों वर्टिकल होता है, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाए और हमारे टैक्सेस डिक्रीज हो जाए। आईएस कर्व वर्टिकल इंक्रीज देन इनकम इंक्रीज एंड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं।
ग्राफ के एक्स एक्सिस पे इनकम जिसे कैपिटल वाई से शो किया हुआ है और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट जिसे हमने कैपिटल आर से शो किया हुआ इज द इक्विवेलेंट पॉइंट वेयर एल एम कर्व और आई एस वर्टिकल कट कर रहे हैं। और जब हमारे गवर्नमेंट के स्पेंडिंग इंक्रीज हुए हैं देन हमारा आई एस कर्व मूव कर गया है आई एस वन पे, तो देन हमारा इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा आर से आर वन और हमारा इनकम भी इंक्रीज हो जाएगा वाई से वाई वन। देन हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ई वन। प्लीज लाइक शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।